नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव एडवाइस में। आज हमारे एक क्लाइंट थे, उनका फ़ोन आया कि नहीं, क्लाइंट नहीं थे, सब्सक्राइबर थे। अभी इस समय क्लाइंट हो गए हैं। उनका सर फ़ोन आया कि सर एक मेल आया हुआ है, उस पर हमारा 15 लाख अमाउंट को ड्यू बता रहा है और ये मैंने लोन लिया था ICICI बैंक से और लोन का जो डिफ़ॉल्ट हुआ, किसी भी सम परिस्थिति के कारण लोन लिए थे, डिफ़ॉल्ट हो गया, आपका अकाउंट NPA में चला गया था। NPA में जाने के बाद थर्ड पार्टी का फ़ोन आ रहा है, नोटिस आ रहा है, लीगल नोटिस आ रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। डिफ़ॉल्ट हुआ था, 10 लाख रुपए बाकी थे, लोन लिए थे, नहीं दे पा रहे थे। 15 लाख का लोन था, 10 लाख रुपए बाकी थे, 5 लाख उन्होंने दे दिया था। लेकिन अकाउंट में राइट ऑफ लिखा गया है। राइट ऑफ माने हमारे सिविल पे बता रहे हैं कि सर राइट ऑफ का मतलब होता है कि लोन माफ हो गया। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बने हैं, ज्ञानी हैं, बताते हैं राइट ऑफ का मतलब आपका लोन माफ हो गया। तो माफ नहीं होता है, माफ तो 1 रुपए भी नहीं होता है। लोन लियो, नहीं दे पा रहे हो, डिफॉल्ट कर गए हो, सेटलमेंट कर रहे हो, अलग चीज़ है, लेकिन माफ नहीं होता है। माफ सरकार करती है, किसानों का माफ होता है, ऐसा माफ होता है तो उसको माफ किया जाता है। माफ नहीं होता है, वो भी गवर्नमेंट पैसे देती है बैंक को, उसके बाद अकाउंट को क्लोज करते हैं, वो माफ़ होता है, लेकिन माफ़ नहीं होता है। हुआ क्या है, इनके साथ हुआ क्या है, जो ड्यू अमाउंट था, थर्ड पार्टी ने मांग रहे थे, 10 लाख का लोन था, 10 लाख ड्यू था, तो ड्यू अमाउंट थर्ड पार्टी ने बना करके 15 लाख कर दिए थे। 10 लाख का लोन, 10 लाख बाकी था, उसको ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के 15 लाख कर दिए। तो डिफ़ॉल्टर, जब आप लोन लेते हो, डिफ़ॉल्टर होते हो, तो डिफ़ॉल्टर किसी विषम परिस्थिति में होते हैं। विषम परिस्थिति, जॉब लॉस हो गया, बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, सकता है कि आपने नहीं दे पाए और आपका अकाउंट राइट ऑफ में चला जाता है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, आज पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा। राइट ऑफ मतलब क्या होता है, राइट ऑफ में क्या होता है, राइट ऑफ किसे कहते हैं, राइट ऑफ के बाद क्या रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। हुआ क्या था इस केस में, हुआ क्या, थर्ड पार्टी का मेल आया था। इन्होंने लोन लिया था बैंक से और थर्ड पार्टी एजेंसी का जो होती है वहां से मेल आया हुआ था कि, और होता क्या, मेल आता क्यों है, लोन कंपनियां जो बैंक होती हैं, बैंक छोटी कंपनियों को लोन बेच देती है और बेचती कम है जब वो राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ मतलब हर संभव कोशिश करने के बाद बैंक ने आपको NPA में डाला, रिकॉल नोटिस दिया, डिमांड नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया किया, उसके बाद भी आपको लगा कि अब ये लोन की रिकवरी नहीं हो सकेगा। हर थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट है सब भेज करके देख लिया, उन्हें लगा कि अब यहाँ से रिकवरी हो पाना संभव नहीं है, तो उस केस को वो राइट ऑफ में डाल देते हैं। तो राइट ऑफ में डाल देते हैं, राइट ऑफ के बाद क्या आपके ऊपर केस नहीं हो सकता? तो हो सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो है कि 3 साल के अंदर, जब से आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, नहीं दे पा रहे हैं, तो 3 साल के अंदर तक वो वसूली की प्रक्रिया कर सकते हैं। 3 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो जाता है, 3 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो आपके ऊपर लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा, आपके ऊपर कोई कंपनियां केस नहीं कर सकती है। ये होता क्या है राइट ऑफ? राइट ऑफ होता है, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन बैड लोन है या मरा हुआ लोन मान लीजिए, नहीं मरा हुआ मतलब कि आपने हर संभव, बैंक ने कोशिश किया, नहीं पे कर पाए, तो बैंक कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे एजेंसियों को 10%, 5% पे बैड लोन के हिसाब से बेच देती है। माने कि जहाँ पे 10 लाख का लोन है, 2 लाख में बेच दिया कि भाई ठीक है, इसमें जो मिलता है मिलता है, नहीं मिलता है। तो वो कंपनियां क्या है, थर्ड पार्टी जो एजेंसियां होती हैं, वो क्या करती हैं, आपको 10 लाख के लोन को 15 लाख बना देंगी, ब्याज पेनल्टी जुर्माना जोड़कर 15 लाख कर देंगे, और 15 लाख के बाद फिर आपसे सेटलमेंट की बातें, कॉल, रिकवरी कॉल, फ़ोन कॉल, विजिट, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो करना शुरू कर देती हैं। नोटिसें भी भेज देती हैं, नोटिस भी भेज देती हैं, तो थर्ड पार्टी भी सेटलमेंट करती हैं। लेकिन आपके पास थर्ड पार्टी से अगर मेल आता है, कोई कंपनी है थर्ड पार्टी, उससे कोई मेल आता है, अगर किसी कंपनी ने बेच दिया, जैसे आप किसी बैंक से लोन लिए थे, थर्ड पार्टी कंपनी को, थर्ड पार्टी ने को बेच दिया गया आपके लोन को, वहाँ पे राइट ऑफ का मतलब होता है पैसा नहीं मिल पाएगा, तो बैंक और कंपनियां अपने पोर्टफोलियो को सही करने के लिए, अपने NPA को कम करने के लिए अपने लेजर से डिलीट कर देती है कि अब ये हमारा एसेट नहीं रह गया, हमारे पोर्टफोलियो में से उसको पूरी तरह से लॉस दिखा के पूरा क्लोज कर देती है कि अब ये एसेट नहीं रह गया, बैंक का लोन ही तो उसका एसेट है। अब उसको एसेट को पूरी तरह से डिलीट कर देती है कि अब ये लेजर में नहीं रहेगा, तब उसको राइट ऑफ में डालते हैं। राइट ऑफ में डालने मतलब बैंक ने
हर संभव कोशिश कर लिया है, बैंक की नज़र में वो पैसा रिकवर नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बैंक को पैसे को राइट ऑफ मतलब मरा हुआ मान लिया। तो पैसे, मैं बार बार कहता हूँ पैसे है तो इनके पैसे दे दो। और पैसे कैसे दें? अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी से मैं मेल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, नोटिस आ रहा है, तो आपको करना क्या है? थर्ड पार्टी को आपको कैसे पता कि आपके बैंक ने आपको उन कंपनी को अथॉराइज किया है या उस बैंक कंपनी आपको लोन का रिकवरी करेगी? तो इसके लिए अगर ऐसा कुछ आता है आपके पास, तो आप कह सकते हैं ना कि आपने हमारे बैंक से जो अथॉरिटी लिया है उसका अथॉराइजेशन लेटर दीजिए, तब तो पता चले कि आपको सेल किया गया है, या फिर आप तो हमारे लिए थर्ड पार्टी हैं। क्योंकि मैंने जो लोन लिया था वो तो बैंक से लिया था, SBI से लिया था, ICICI से लिया था, HDFC से, किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन आप थर्ड पार्टी हो, आपको अथॉराइज किया गया है, तो सेटलमेंट से पहले आप उनसे अथॉराइजेशन लेटर मांगिए कि आप, मेरे बैंक ने आपको अथॉराइज किया है, अथॉराइजेशन लेटर दीजिए। उसके बाद ये आपके 10 लाख के लोन को 15 लाख 20 लाख बना दिए हैं, ब्याज पेनल्टी जुर्माना जोड़ दिए हैं, तो उस पर भी सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। सेटलमेंट हो सकता है, सेटलमेंट कोई कभी भी हो सकता है, ये तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ही होता है, तो कभी भी सेटलमेंट कर देते हैं। और ये कभी भी लोन लिए हैं डिफॉल्ट करके नहीं गए, कोई क्रिमिनल या जघन्य अपराध में नहीं आता है, नहीं है, किसी विषम परिस्थिति के कारण नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसको सेटल में आ जाएंगे। तो कंपनियां भी, जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो भी सेटल करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा कोई काम करे या थर्ड पार्टी से आप सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट लेटर वेरीफाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी करते हैं। फर्जी सेटलमेंट लेटर आपको भेज देंगे और उसके बाद आपका पता चला कि आपने सेटलमेंट के लिए पैसा डाला, वो पैसा तो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला गया, डाले अपने लोन अकाउंट में ही, लेकिन आपको NOC नहीं मिलेगी और आपके अकाउंट पे सेटल लिखा हुआ जाएगा, राइट ऑफ लिखा होगा। राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपकी क्षमता नहीं थी, आपने लोन लिया और क्षमता नहीं थी दे पाने की, आप डिफॉल्ट कर गए। उसे सेटलमेंट मतलब होता है कि आपने लोन लिया और कुछ पेमेंट दे करके आप सेटलमेंट कर लिए, भविष्य में आपको लोन जल्दी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है लोन नहीं मिलेगा। आज परिस्थिति खराब है, जब सही होगी तो कंपनियां बैठी हैं लोन देने के लिए। आपको गोल्ड लोन, FD के अगेंस्ट मिलने, कुछ ऐसे लोन होते हैं, लोन लेकर के आप का सिविल इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको लोन मिलने लगे। तो कभी भी कोई थर्ड पार्टी से मैसेज आता है, मेल आता है, तो आपका अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या मेरे बैंक ने आपको अथॉराइज किया है, तो उसके लिए अथॉराइजेशन लेटर दीजिए। और सेटलमेंट करने से पहले, NOC लेने पहले आप अपनी पहले कंपनी जहां से आपने लोन लिया था उनसे मेल के माध्यम से संपर्क करके वेरीफाई करा ले कि हाँ, क्या आपने जिस कंपनी को अपना लोन का सेटलमेंट, आप बिना एग्रीमेंट की कॉपी या फिर बिना कुछ एग्रीमेंट के आप कभी भी कोई सेटलमेंट के अमाउंट को उनको बैंक या थर्ड पार्टी को न दीजिए। नहीं तो पता चला कि आपने पैसे भी दे दिए और आपके पैसे ब्याज पेनल्टी और जुर्माने में चले गए। इसलिए कभी भी कोई काम ऐसा करिए। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि राइट ऑफ मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। राइट ऑफ मतलब बैंक ने अपने लेजर से आपके पोर्टफोलियो को डिलीट कर दिया। बैंक की नज़र में वो पैसा मरा हुआ मान लेगी कि ये पैसा हमसे नहीं निकला, फिर उसको औने पौने दाम पे किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं। ये होता है राइट ऑफ। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, कभी भी कोई दिक्कत हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड, आर्बिट्रेशन, किसी प्रकार की नोटिस हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे नोटिसों का जवाब देगा। आगे का प्रोसेस जो होगा वो हमारे एंड से किया जाएगा। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।